आप सबको पता है क्या सर, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का वैकेंसी आ चुका है और ह्यूज अमाउंट में वैकेंसी है सर। 400 पोस्ट है और हैंडसम सैलरी, 12 लाख का पैकेज है पर एनम। ओके, ये बहुत अच्छा पैकेज है, तो उसी हिसाब से आपको मेहनत करना पड़ेगा। और जब से ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया है ना बेटा, तब से सच बता रहा हूं, बहुत सारे बच्चे पैनिक इस बात को लेकर के हैं जो सर मैं एलिजिबल हूं कि नहीं, सर मैं एलिजिबल हूं कि नहीं। अरे भैया लिखा हुआ है उसके नोटिफिकेशन, एक बार पढ़ लो आप लोग, सब पता चल जाएगा। चलो दिखाते हैं हम आपको कौन कौन एलिजिबल है, अभी पता चलने वाला है आपको, ये विदिन 5 मिनट में आपको सब पता चल जाएगा और सारा कॉन्सेप्ट क्लियर, जो यस यू आर एलिजिबल, यस यू आर नॉट एलिजिबल, सब पता चलेगा। ओके, टेंशन नहीं लेना आपको, बस 5 मिनट टाइम दीजिएगा, आपको पता चलेगा। देखिए ये सर इसका नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन आया था सर, नोटिफिकेशन का पीडीएफ है ये। देखिए सबसे पहले क्या सर, ये देखिए यहीं पे लिखा हुआ, देखो सब कुछ लिखा हुआ यहाँ पे। क्या सर, नेम ऑफ पोस्ट जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोलर सर, मिनिमम क्वालिफिकेशन, दिस इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन। यस, देखिएगा ध्यान से क्या लिखा गया है सर, ये जूम कर देता हूं मैं, आपको दिख रहा होगा क्या लिखा है सर, फुल टाइम रेगुलर बैचलर्स डिग्री ऑफ 3 इयर्स इन साइंस, जिसको आप बीएससी बोलते हो, इधर फिजिक्स और मैथमेटिक्स लिखा हुआ। क्या सर, विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, अगर फिजिक्स और मैथमेटिक्स से बीएससी के हैं, यस यू आर एलिजिबल विदाउट एनी डाउट, यस यू आर एलिजिबल, बिल्कुल आप एलिजिबल हैं। ओके, इसके बाद और जिसको बोलते हैं या, इसके बाद सर फुल टाइम रेगुलर बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी ब्रांच से किया हो कोई दिक्कत नहीं है, मैकेनिकल से क्यों एलिजिबल हो, सिविल यस सर, सीएस यस, इलेक्ट्रॉनिक्स यस, अरे इलेक्ट्रिकल यस, किसी भी ब्रांच लिखा हुआ है ना एनी डिसिप्लिन। और क्या लिखा है ब्रैकेट में, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स शुड बी सब्जेक्ट इन एनी वन ऑफ द सेमेस्टर करिकुलम। यस, आपके किसी भी सेमेस्टर में, सिंपल से फर्स्ट ईयर में होता है बेसिक सब्जेक्ट, उसमें मैथमेटिक्स और फिजिक्स होगा ही होगा, किसी भी ब्रांच से पढ़ोगे ये तो पढ़ना ही पड़ेगा सर। यस, इसके बाद क्या लिखा है नीचे पढ़िएगा, क्या सर, The candidate shall have minimum proficiency in both spoken and written English of the level of 10+2, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों जानना चाहिए। आप 10+2 में तो होगा ही आपका सब्जेक्ट, हिंदी और इंग्लिश तो होगा ही, कहीं से भी पढ़े होगे आप तो। 10+2 स्टैंडर्ड, द कैंडिडेट shall have passed English as one of the subject in 10th और 12th स्टैंडर्ड में होना चाहिए, और उसमें पास हो गए तभी तो आप आगे गए होगे। यस, ये सारी चीजें तो होगा ही जब आप आगे फुलफिल कर रहे होगे। इसके बाद क्या लिखा है सर, इसके बाद एक चीज और इसमें दिया गया, क्या सर, ये देखना, ये सर कैटेगरी फॉर डिजेबल सुटेबल जॉब, इसके लिए एसिड अटैक विक्टिम सब्जेक्ट टू द मेडिकल स्टैंडर्ड रिक्वायर्स फॉर एटीसी लाइसेंस है विदाउट मेजर रेस्ट्रिक्शन इन मसल्स मूवमेंट, इसके लिए भी जो एसिड अटैक वाला है विक्टिम, उसके लिए भी ये चीज एलिजिबल कर रहा है, ये सारा चीज लिखा गया। ओके, चलिए सर ये तो बात हो गई सर। इसके बाद देखना ध्यान से, नो एक्सपीरियंस एसेंशियल, कोई एक्सपीरियंस की नीड नहीं है, नो एक्सपीरियंस एसेंशियल, कोई एक्सपीरियंस की नीड नहीं है। इसके बाद सर क्या, कितना परसेंटेज होना चाहिए सर, कितना परसेंटेज होना चाहिए, ध्यान से सुनिएगा, यहां पे सब लिखा गया, देखो सब लिखा गया यहां पे। क्या सर, देखो यहां पे क्या लिखा गया, यहां पे नोट, देखो नोट लिखते हो ना, जैसे पढ़ते वक्त नोट लिखते हो ना तुम लोग, देखो यहां पे नोट लिखा गया, नोट डिग्री शुड बी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड डीम्ड यूनिवर्सिटी और फ्रॉम एन एपेक्स इंस्टीट्यूशन दैट इज आईआईटी, आईआईएम, एक्सएलआरआई, टीआईएसएस, ईटीसी, रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसको यूजीसी बोलते हो, उसी से क्या सर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड परसेंटेज ऑफ मार्क्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, इसको कोई इग्नोर मत कर देना, इसको इग्नोर कर रहे हैं बहुत लोग। परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपका जो होना चाहिए मिनिमम 60% होना चाहिए, दिस विल बी नेसेसरी और मस्ट कंडीशन। अगर 59.9% है, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, यस यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, इस बात को ध्यान रखिएगा। मिनिमम परसेंटेज 60% होना ही चाहिए, चाहे आप बीएससी किए हो, चाहे आप बीटेक किए हो, बैचलर डिग्री है ना, यस आपका 60% होना अनिवार्य है। इक्विवेलेंट ऑफ बैचलर डिग्री लिखा हुआ है सर, यस। इसके बाद क्या लिखा हुआ है नीचे पढ़िएगा, और क्या लिखा हुआ है सर, देखो यहां पे क्या लिखा है, कैंडिडेट हैविंग बीई, बीटेक, बीएससी इंजीनियरिंग डिग्री अलाउड टू अप्लाई अगेंस्ट द पोस्ट व्हिच इज एसेंशियल क्वालिफिकेशन इज प्रिस्क्राइब एज अ बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग। यस, यही चीज लिखा गया, मतलब नेसेसरी है ये सर, क्वालिफिकेशन आपके पास होना ही चाहिए। अब बच्चों के मन में क्या डाउट आता है सर, और ये भी लिखा है, देखो एज जो है, एज लिमिट आपको पता है 27 ईयर, जब से इसका फॉर्म का लास्ट डेट होगा, मतलब 14 जुलाई को लास्ट डेट है, तब तक सारा चीज आपका कितना सर 27 ईयर्स होना चाहिए, तब से सारा चीज पूरा फुलफिल करना चाहिए आपको। इसको क्रॉस करेगा तो आप एलिजिबल नहीं हो इस चीज के लिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब बात आती है क्या सर, बच्चों का एफएक्यू था, मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जितना मैं पोस्ट दिया था, जितना मैं वीडियो देखा हूं, वीडियो डाला था, उसमें बच्चों का जो पोस्ट आया था उसके बारे में बात कर लूं, तो बच्चे के मन में डर था, सर मैं डिप्लोमा किया हूं, क्या मैं इस फॉर्म को फिल कर सकता हूं? बिल्कुल फिल कर सकते हो, अगर आप डिप्लोमा किए हो, लेकिन अगर आप बीटेक किए हो तब, डिप्लोमा करने के बाद नहीं, बैचलर डिग्री होना चाहिए, तो डिप्लोमा किए होगे 3 ईयर का, इसके बाद आप लेटरल एंट्री से बीटेक किए होगे, बिल्कुल आप एलिजिबल हो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आप एलिजिबल हो, इसमें कोई शक ही नहीं है। यस यू कैन एलिजिबल, आप बिल्कुल एलिजिबल, या कैन क्या, यू शुड,
ऐसे समझो ना, क्या नहीं क्या कर सकते हो, नहीं आप बिल्कुल एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए, विदाउट एनी डॉट बिल्कुल जाके भरिए फॉर्म, आप प्रिपरेशन में लग जाइए। और मैं सारे बच्चों को बता दूं, अगर आपको जेनिक टीम के साथ प्रिपरेशन करना है, अगर आपको जेनिक टीम का साथ चाहिए, तो बेटा कल है 15 जून और कल रात में आपको पता चलेगा, सेशन शेड्यूल भी दिख रहा होगा, कोई आना भूलिएगा मत, सारा कुछ पता चलेगा जो हम आपको किस लेवल में किस तरह से चीजों को फ्रेम करके लाए हैं, किस तरह से आपके लिए प्लान किया गया, जो अपकमिंग डेज है उसको किस तरह से एंगेज करने वाले हैं, और इस एग्जाम के सिलेबस को एनालिसिस करते हुए जितना भी प्रीवियस ईयर पेपर हुआ है रिसेंटली और पहले भी, उस सबको एनालिसिस करते हुए आपके लिए नुट्स कंटेंट के साथ कोर्स डिजाइन किया गया है, और सारा फीचर्स के बारे में आपको कल पता चलेगा। तो कोई इस सेशन को अटेंड करना भूलिएगा मत। कोर्स का पार्ट बनना नहीं बनना ये बाद की बात है, लेकिन चीजों को जानने के लिए एक भी रुपया नहीं लगने वाला है, आपका अवेयरनेस ही बढ़ेगा। तो बिल्कुल जानने के लिए आपको सेशन जरूर अटेंड कीजिएगा। कल शाम में सेशन आपको शेड्यूल दिख रहा होगा, बिल्कुल आइएगा। मिलते हैं कल और फिर देखते हैं इससे आगे फर्दर अपडेट के लिए। ओके, थैंक यू सो मच। और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक